बताना जरूरी समझती हूँ कि चूंकि 30 लोगों की टीम है तो समय का सबको निर्धारण छोटा छोटा समय दिया गया है, कम कम समय। और वे बहुत अच्छे कवि हैं, संवेदना की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, माँ की बहुत अच्छी कविताएं उनके पास हैं। वे अपना सर्वश्रेष्ठ आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। बिना नाम लिए मेरे भाई शशांक प्रभाकर जी समझ गए। आग्रह से आपके बीच में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा शशांक प्रभाकर। सम्मानित मंच और सम्मानित श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। मैं समय ही नहीं गया था, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि अब तुझे काव्य पाठ करना है। चार पंक्ति आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं, इससे छोटा नहीं हो सकता, सिर्फ चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं। राष्ट्र चेतना की बात करके कहीं देश में एक अफरा तफरी का माहौल है और जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, 65 वर्ष की आज़ादी के बाद शायद हमको ये माहौल देखना था कि 3000 रुपये महीने कमाने वाले आदमी को 6 सिलेंडर की राशनिंग की मोहताज होना पड़ेगा। तो चार पंक्तियों में रखता हूँ। हाँ, मैं कोई इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आदमी भी नहीं हूँ, ना बीजेपी का आदमी, किसी का भी नहीं। चार पंक्ति आप लोगों के बीच में रखता हूँ, अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। ये सबसे छोटा काव्य पाठ होगा। मैं हालांकि थैंक यू नहीं बोल सकता था यहाँ आके, लेकिन मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती। जो हाँ सुनो यार, इसको शुरुआत की है मैंने, कोई भाग नहीं रहा हूं मैं, कोई ऐसा नहीं, पैसे लिए पढ़ के जाऊंगा। ऐसा भी नहीं जो आपने सुन लिया आप सुनो, आप थोड़ा करता हुआ भी सुनो यार। इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती, पैसे से गरीबी की शरारत नहीं देखी जाती। ये देश किसी उद्योगपतियों की धरोहर नहीं है, किसी पॉन्टी चड्डा की धरोहर नहीं थी। इस देश को चलाने वाले जो लोग थे उसको 65 वर्ष की विकास यात्रा में लेके आए। हम सूट पहनना, हम सुई बनाना नहीं जानते, हवाई जहाजों में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की भूख और भ्रष्टाचार की भूख हमको काफर लेकर आ गई। तब चार पंक्तियां मुझको पढ़ना मैं समझता हूं। इस दौर के माहौल की सूरत नहीं देखी जाती, पैसे से गरीबी की शरारत नहीं देखी जाती, कातिल से जिंदगी की दुआ मांग रहा है, क्यों? मंडी में सियासत की शराफत नहीं देखी जाती, कि मंडी में सियासत की शराफत नहीं देखी जाती। बहुत सारे काम हुए हमारे देश के अंदर। असत्यमेव सत्यमेव जयते, ये हमारे पास एक नारा था। असदो मा सद्गमय, ये एक नारा था हमारे पास। लेकिन हम बहुत सारे संगठनों में आके बढ़ गए, कई ब्राह्मण संगठनों में, कई जैन संगठनों में, कई मारवाड़ी संगठनों में, कई कायस्थ संगठनों में। क्या 65 वर्ष की विकास यात्रा के बाद कोई ऐसा भी संगठन तैयार हुआ जिसमें एक आम हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी के होने के नाते जुड़ सके? नहीं तैयार कर पाए। ये हमारी विकास यात्रा भी। तब मुझको एक दुआ कहना पड़ा कि मंदिर में घंटे गूंजे, मस्जिद दे अजान, इन दोनों के बीच बढ़ गया अपना हिंदुस्तान। देश की किसी भी पार्टी को यह कहना नहीं पड़ता कि हम देश में मंदिर बनाएंगे या मस्जिद बनाएंगे। अगर हिंदुस्तानी होने के नाते वो सोचती वो पार्टी, तो उसको दोनों में से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं थी। इसी देश की एक चौराहे पर एक लाश पड़ी रही, लेकिन लोग ये सोचते रहे कि ये हिंदू की लाश है या मुसलमान की लाश है। हिंदू की लाश थी तो हिंदू ने उठाया, मुसलमान की लाश। एक 2-4 मिनट बैठ जा, खूब फोटो खींच लेना, बहुत सुंदर आदमी हूं मैं, आराम से खिंचवा लूंगा। इस देश के ये सत्य घटनाएं बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ी। मैं जिस शहर से वाबस्ता रखता हूं, मैं जिस शहर से आया हूं, शायद उसमें ये घटनाएं हर 2-4-5 महीने के अंदर होती हैं। उत्तर प्रदेश के कई और शहर हैं, हिंदुस्तान के कई और शहर हैं, उसमें ऐसी घटना घटती है। मैं एक रचना आप लोगों के बीच में पढ़ता हूं, आपको अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। सड़कों पर पत्थर। कविता पढ़ने से पहले सिर्फ आपका एक विश्वास मैं जान लूंगा, अगर मेरी कविता अच्छी लगे तो मैं एक तय करूंगा कि मुझको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। और मैं आपको अच्छी कविता देके जा रहा हूं।
मंचों से आरोप लगता है कि अच्छी कविता दे के नहीं जाते, अच्छी कविता जनता नहीं सुनती है। हम अच्छी कविता देंगे, मैं आपका विश्वास सिर्फ ये देखूंगा कि अच्छी कविता सुनने का मादा आप भी रखते हो या नहीं रखते हो। सड़कों पर पत्थर, नरक से बदतर, अधजली दुकान, बेबस खड़े मकान, खौफ से भरी निगाहें, जलती हुई चिताएं, गर्म लहू से सनी सड़क, राम और अल्लाह का स्वर तक अलग, बेजुबान बच्चों के सीने में खंजर उतारकर मासूम लाशों को भोजन बनाते जानवर। सदियों बाद इंसान आज फिर नंगा हो गया है। दोस्त, मेरे शहर में दंगा हो गया है, मेरे शहर में दंगा हो गया है, मेरे शहर में दंगा हो गया है। सुन लो यार, ये पूरा मंच आपका है। मुझसे सुनोगे तो नौजवान से कुछ ले जाओगे और इस बात का आशीर्वाद दे के जाओगे अपने छोटे भाई को कि अच्छी कविता लिखी बेटा, तुझे ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। सड़कों पर पत्थर, नरक से बदतर, अधजली दुकान, बेबस खड़े मकान, खौफ से भरी निगाहें, जलती हुई चिताएं, गर्म लहू से सनी सड़क, राम और अल्लाह का स्वर तक कड़क, बेजुबान बच्चों के सीने में खंजर उतारकर मासूम लाशों को भोजन बनाते जानवर। सदियों बाद इंसान आज फिर नंगा हो गया है। दोस्त, मेरे शहर में दंगा हो गया है, मेरे शहर में दंगा हो गया है। टीवी फेल, मीडिया फेल, लोगों ने देखी जलती हुई रेल, अखबार में पढ़ा होगा आपने, लोगों ने देखी जलती हुई रेल, 55 के दुगने होते हैं 110, मार लेगा उनको जो स्वर्ग पाएगा बस, हिंदू को मारो जन्नत पाओगे। मुसलमानों ने वादा किया, मुसलमानों को मारो स्वर्ग पाओगे, हिंदुओं ने वादा किया। दोस्त की पीठ पर वार करो, दुश्मन के सीने में खंजर उतार दो, बहनों के खींच लो दुपट्टे, मां के मार दो जवान पट्टे। किलकारियां कितनी ही बच्चा दे हम जानवरों को देखकर, हाथ जरा सा भी ना छूके तुम्हारी तलवार का उसकी हंसी देखकर। लूट लो जो मिल जाए, इज्जत हो जाए दुकान, कोई भी ना बचे, हिंदू हो या मुसलमान। मत रुकना देखकर हिंदू ने कहा, मत रुकना देखकर मुसलमान ने कहा, अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती हुई मां को, बीमार बूढ़े बाप की कराती आंखों, आशीर्वाद देते हाथों को, सिंदूर लगे माथों को, फल से लदी टोकरियां उठाते हुए मजदूर को, दिन भर की कड़क मेहनत के बाद पहला कौर गाते गफूर को, महबूबा का घूंघट उठाते हुए राम को, फूल की लड़ियां बनाते हुए इमरान को, आस्तीन से मेहनत के पसीने को पहुंचते हुए मंजीत को, अपने छोटे से बच्चे को नहलाती हुई गुरप्रीत को। क्योंकि दोस्त, सदियों पहले हम बंदर थे, अब फिर से जानवर हो गए हैं। आत्मा और शरीर पर पड़े कपड़े उतारकर इंसान फिर नंगा हो गया है। दोस्त, मेरे शहर में दंगा हो गया है, मेरे शहर में दंगा